अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक मीठे की डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ और इसका नाम है अरबियन पुडिंग। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत तरह तरह की वीडियो वायरल हुई हुई है, लेकिन मैं आज इसे अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी। कुछ हूबहू उससे मिलते जुलते कुछ इंग्रेडिएंट्स अपनी तरफ से मैं ऐड ऑन करूँगी और आपको बताती हूँ। आइए, अब सबसे पहले मैं आपको कस्टर्ड कैसे उबालना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर एक पतीली को गर्म करने रख दिया है। इसमें यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम मिल्क लूँगी। ये हाफ़ लीटर है और जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए हाफ़ लीटर का कस्टर्ड इनफ है। तो यहाँ पे हम पहले दूध में उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद हमारे दूध में उबाल आने लगा है। इस स्टेज पर मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून शक्कर और आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से आप अपना शक्कर का एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब इसे डाइल्यूट होने तक मैं इसे चलाते हुए पकाऊंगी। करीब 1 से 1.5 मिनट में ये डाइल्यूट हो जाएंगी। शक्कर हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो करूंगी और यहाँ पर आपको बताती चलूँ, मैंने इस स्पून के हिसाब से 2 स्पून मैंने इसमें दूध अलग से ठंडा दूध निकाल लिया था और इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। मैंने अच्छी तरह से इसे कप में मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और अब हम धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे। हमें कस्टर्ड ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला चाहिए, बस हमें ऐसी ही थिकनेस वाला कस्टर्ड चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने पर और थिक हो जाएगा। मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। आपकी कस्टर्ड की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से थिक होता है, तो आपने इतना गाढ़ा रखना है, ये ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे मैं चलाते हुए हाफ मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। उसके बाद मैं इसे नीचे उतार कर रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी। 1 से आधा मिनट तक मैंने इसे स्लो फ्लेम पर पकाया है। अब इस स्टेज पर हम बंद करेंगे गैस को और फ्यू ड्रॉप्स में इसमें वनीला एसेंस के डाल दूंगी। आप भी इसे लाजमी डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। अब मैं इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे लाऊंगी और किस तरह से पुडिंग को असेंबल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जब तक हमारी कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आती है तब तक हम इसका एक क्रीम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बर्फ़ से निकाला हुआ विप क्रीम लिया है चिल्ड। इसमें थोड़ा सा शुगर एडेड होता है, तो आप जब कंडेंस मिल्क मिलाएं तो देख समझ कर डालें। ये मैंने 1/4 कप लिया है, 1/3 कप लिया है, सॉरी 1/3 कप लिया है। 1/3 कप मैंने यहाँ पे ये लिया है कंडेंस मिल्क लिया है, मतलब आधे कप से थोड़ा कम लिया है कंडेंस मिल्क। आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि व्हिप क्रीम काफ़ी मीठा होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम अमूल का, ये 1/4 कप है। ये आप लाजमी लें, इससे बिल्कुल इसका क्रीमी टेस्ट आएगा। और अब हम इसे व्हिप करेंगे, बिल्कुल स्मूथ पीक बनाएंगे इसके। हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले फर्स्ट नंबर पर चलाएंगे, ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं चलाना। कभी भी आप क्रीम को बीट करो तो उसको पहले लो फ्लेम से स्टार्ट करना है और करीब 30 सेकंड्स के बाद इसको आप बंद कर दें। कुछ देर के लिए बंद करने के बाद हम फिर से इसे चलाएंगे। कुछ सेकंड्स के बाद हम फिर से इसे चलाएंगे। पहले फर्स्ट पे रखी है मैंने स्पीड। इसके बाद हम इसे सेकंड पे लेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरह की स्मूथ पिक्स चाहिए। जैसे हमारा आइसक्रीम कभी कभी मेल्ट हो जाता है तो उसकी पोर्शन कैसी होती है, बस इस तरह की सिचुएशन में हमें चाहिए। अब इस स्टेज पर हम रिमूव कर लेंगे हमारा बीटर। और अगर आपके पास बीटर ना हो इस तरह का इलेक्ट्रिक, तो आप इस तरह का एग मिक्सर भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें टाइम बहुत लग जाता है। आप देख सकते हो ये रह रहकर गिर रहा है, हमें ऐसे ही पिक्स चाहिए। आइए अब हम इसे असेंबल करते हैं। इस स्टेज पर जब आपका व्हिप क्रीम, आप इस तरह से क्रीम, फ्रेश क्रीम और व्हिप क्रीम और मिल्क मेड जब बीट कर लो, तो इस स्टेज पर आपने इसे इधर नहीं रखना रूम टेम्परेचर पर। फ़ौरन इसे आप फ्रीज़र में या नीचे के फ्रीज में ठंडक में रखें। जब तक असेंबल करने की शुरुआत नहीं करते तब तक इसे बाहर ना रखें, वरना ये मेल्ट होने लगेगा। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, मैं आपको चेक करवा दूँ, बस हमें ऐसी ही थिकनेस चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ली है 12 स्लाइस ब्रेड की ली है और मैंने इसके एजिस कट करके ले लिए हैं और इस तरह से हम इसे बिछाते जाएंगे। सारा हम इसमें सेट करेंगे
मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है। आप चाहो तो कोई मोल्ड भी केक का ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास मोल्ड ना हो और कोई ऐसी फैंसी कटोरियाँ हो तो आप मेहमान आने पर उस पर भी सजा सकते हैं। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे बीच में से ब्रेड को, और इसको भी हम साइडों पर सेट करेंगे। मैं सारा सेट करने के बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेड की एक नीचे लेयर लगा ली है। इस तरह से कट करके पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब इस पर हम हमारा कस्टर्ड जो है उसको हम डालेंगे और पूरा इसको भी हम कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे कवर कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसकी सेकेंड लेयर भी लगाएंगे। आप चाहो तो 3 लेयर्स भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 2 लेयर्स करूँगी। इस तरह से हम वापस से एक लेयर से इसको पूरा सेट करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे ब्रेड से सेकेंड लेयर भी कवर कर ली है। अब ये जो हमारा बचा हुआ कस्टर्ड है उसको भी हम इस पर लेयर लगा देंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से आपने इसे कवर करना है। यहाँ पर मैंने सेकेंड लेयर कस्टर्ड की भी लगा ली है। और देखिए ये क्रीम जो हमारा था उसका जो हमने इस तरह से बना कर रखा था, इसको हम स्पैटुला की हेल्प से इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। सारा इसको हम कवर करेंगे अच्छी तरह से, एक थिक लेयर लगाएंगे क्योंकि इसी से सारा टेस्ट अच्छे से आने वाला है। तो इस तरह से हम पूरा इसको कवर कर देंगे। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको स्प्रेड करना है। इस बात का खास ख्याल रखें कि नीचे जो कस्टर्ड की लेयर है वो हमारी मिक्स ना हो जाए। इस तरह से आपने इसे स्पैटुला से हल्के हाथों से फैलाना है। सारा कवर करने के बाद आपको गार्निश कैसा करना है वो भी बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर लिया है क्रीम से, और अब हम इस पे गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ताचो ले लिए हैं, इससे हम इसको डेकोरेशन करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, बट ख़ास करके इसमें पिस्ता जाना ज़रूरी है। पिस्ते से ही इसका लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आता है। तो इसको हम अच्छी तरह से पिस्ता से गार्निश करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर हम डालेंगे कुछ केसर के धागे हैं मेरे पास, वो भी हम डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो केसर तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट केसर इसकी जान है तो आप इसे लाजमी डालें इस पर। इस तरह से हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने अनार के दाने लिए हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने गार्निश के लिए लिए हैं। अब हम इसको बॉर्डर पर डाल देंगे। इस तरह से गार्निशिंग करेंगे, हम पूरा बॉर्डर इसका कवर कर लेंगे ताकि इसका लुक और टेस्ट दोनों अच्छा आए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे अनार के दानों से बॉर्डर पर कवर किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। और अरबियन पुडिंग बिना अनार के दानों का ही होता है, बट मैंने इसे एक अच्छा नाइस लुक देने के लिए मेरे अपनी मर्ज़ी से इसे इंक्लूड किया है। तो आइए अब हम इसे ठंडा करने रखते हैं कवर करके, और इसे करीब 4 से 5 घंटे आपने लाजमी ठंडा करना है। बट मैं आपको इसको कट करके दिखाने के लिए 1 से 1.5 घंटा रखूँगी और फिर उसका आपको डिश आउट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह की थिक लेयर की है क्रीम की, ये भी आपको जूम लुक करके बता दूँ। बस आप भी इसी तरह से लेयर करें। और अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो ये है हमारा अरबियन पुडिंग का फाइनल लुक, और मैंने अभी इसको कट नहीं किया है। ये अच्छी तरह से 2 घंटे सेट हो गया है। अब मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कट किया है, ये पूरी तरह से इस वक्त सेट हो गया है। मैं यहाँ पे इस तरह से इसे सॉसर में निकालूंगी। आप देख सकते हैं पूरे लेयर्स हमारे अच्छी तरह से जम गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है। आप इसी तरह से मेहमानों के आने पर बनाएं। आइए अब मैं इसे टेस्ट करके भी आपको बता देती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। ये देखिए बिल्कुल केक की तरह कट हो रहा है। अच्छी तरह से ब्रेड ने अब्जॉर्ब किया है कस्टर्ड को। यमी। तो आपको ये डिलीशियस सी रेसिपी कैसी लगी अरबियन पुडिंग की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे इस चैनल के लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप उसे थम्स अप ज़रूर दें और लाजमी मुझे कमेंट करें, तो मुझे इससे हौसला अफजाई मिलती है। मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है।
तो ऐसी ही ईजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।